हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ वीरेंद्र सिंह और आज हमारा सेकेंड डे है इंग्लिश स्पोकन का। पहली वीडियो में भी मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जो ट्रांसलेशन है उसके मेथड से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग क्या करते हैं, पहले ग्रामर सीखते हैं और उसको सेंटेंसेस में अप्लाई करना सीखते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं, सेंटेंसेस से ही ग्रामर सीखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि इनका यूसेस कहाँ कहाँ होता है। मैंने आपको पहले पार्ट में ये बताया था कि सीधा कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे गो देयर, कम हियर, सिट डाउन, गो स्ट्रेट, अप, लिफ्ट। तो पहले इन सब वर्ड्स से शुरुआत होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिना वर्ब की जो सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाते हैं। जैसे दिस इज अ फैन, इट इज वॉच एंड यू आर गुड, हाउ आर यू। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती। फिर सेंटेंसेस आते हैं जिनमें वर्ब होती है। तो वेयर आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं जो पैसिव वॉइस होते हैं, जैसे मैच इज बीइंग प्लेड, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। तो ये सब सेंटेंसेस हैं, ये सब बाद में सीखेंगे हम पैसिव वॉइस में। चार टाइप से जो है सेंटेंस बनते हैं और उसी से आपकी 99% जो इंग्लिश है वो बन जाती है। आइए चलते हैं, हम सीखते हैं डे पार्ट 2 पे। इससे पहले हम इस पोएम को शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में स्लाइड बता देता हूँ ताकि कुछ आपका ऑलरेडी एक परसेप्शन हो जाएगा व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। देखिए, द बाल पोएम है, उसके जो पोइट है वो जॉन बैरीमैन है। बड़ी ही अच्छी पोएम है, बड़ी ही अच्छी सेंस है और मेरी अपने आप से ये मेरी बेस्ट पोएम कह सकता हूँ मैं इसको, बीइंग अ टीचर। इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो गेंद होती है वो कहीं गिर जाती है और वो जंपिंग करते हुए गली में चली जाती है और गुम हो जाती है। वो बच्चा वहाँ खड़ा रहता है, उस बॉल को देखता रहता है और जो कवि है उसको बिल्कुल भी छेड़ने की, बीच में इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि मुझे बॉय की रूमिनेशन है, जो उसका ख्याल है, उनमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो चाहता है कि बच्चे को थोड़ा सा गेन और लॉस के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि ये जो है जीवन के अभिन्न अंग हैं, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। सो दिस शुड बी टेकन एज अ कॉमन मैसेज इन एवरीबॉडीज लाइफ। सो ये जो मैसेज है वो देना चाहते हैं। आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे। आपके सामने ये पेज है, आप इसको पॉज करें और इसकी ट्रांसलेशन करें पहले खुद से। गलत सलत जैसी भी आएगी इट्स ओके, लेकिन जब तक गलत नहीं करोगे तब तक सही भी नहीं सीखोगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। ए बॉय लॉसेस ए बॉल इन द वाटर। सबसे पहले रीडिंग सीखनी है आपने। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, मैंने आपको इससे पहले पार्ट में बताया था, थोड़ा सा स्लाइड इंट्रो यहाँ पे भी दे देता हूँ। सबसे पहले रीडिंग सीखनी होती है। रीडिंग के बाद आप सीखते हैं राइटिंग। राइटिंग के बाद आप सीखते हैं लिसनिंग। कहते हैं कि जी सुननी तो समझ तो आती है लेकिन लिख नहीं पाते हैं। और उसके सबसे एंड में जो आता है वो आता है स्पीकिंग। ये चारों मॉड्यूल जो हमारा आइल्स टेस्ट भी है, ये उसके भी पार्ट हैं जो हम करते हैं IELTS। ये उसके भी मॉड्यूल है, बिकॉज आई वॉज अ ट्रेनर इन दैट इंस्टीट्यूट ऑल्सो। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, यहाँ पे ये भी है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पोकन इज यू मस्ट नो द रीडिंग, देन you should start writing, later you will start listening, and the last step is that speaking. A boy loses a ball in the water. A boy loses a ball in the water. He is very upset, though the ball does not cost too much, but it gives a big shock to him. He keeps staring at the place where his ball has gone. The poet sees all this. But he does not interfere with the boy's rumination. पहले रीडिंग सीखिएगा, उसके बाद हम समझते हैं इसको कैसे बनाया गया है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं लूजिस की। बॉय के हिसाब से अगर ग्रामर के हम यूज करते हैं, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ए बॉय लूजिस ए बॉल इन द वाटर। एक लड़का पानी में अपनी गेंद को खो देता है।
ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी होता है। दो चाहे द बाल, जो बाल की कीमत, बाल डज नॉट कॉस्ट, चाहे बाल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, चाहे बाल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इट गिव्स, लेकिन यह देती है क्या, एक बिग शॉक, झटका या हैरानी, टू हिम, किसे, बच्चे को। चाहे बाल की कीमत इतनी अधिक नहीं होती है फिर भी, लेकिन यह उसे एक गहरा शोक यानी कि गहरा दुख देती है। He keeps staring at the place, वह घूरता या देखता रहता है उस स्थान पर, एट द प्लेस, जहां उसकी बाल खो गई है। खो गई, देखो बच्चे, वर्ब के साथ। अगर आप इन डिटेल ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी ग्रामर की वर्ब्स की सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाएं और डीपली कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर मैं एक कॉम्बिनेशन में स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम एंगेजिंग ना लगे ये, क्योंकि ग्रामर में और बहुत सारे पार्ट आते हैं, एक्सेप्शंस वगैरह वो सब कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए सिर्फ आप स्ट्रक्चर सीखिए। यू नीड टू नो द स्पोकन ओनली, when you start using these sentences you will know automatically the grammar rules or always follow you। ग्रामर डीपली सीखना चाहते हैं तो मेरी ऑलरेडी वीडियोस डली हुई यूट्यूब पे, आप जाइए और एंजॉय वॉचिंग। हिज बॉल हैज गॉन, उसकी बॉल है जो वो चली गई होती है, गॉन मतलब जा चुकी होती है, गुम गई होती है। द पोएट सेज ऑल दिस, कवि यह देखता, यह सब देखता रहता है। बट लेकिन, ही डज नॉट इंटरफेयर, लेकिन वह हस्तक्षेप नहीं करता है। विद द बॉयज रूमिनेशन, बच्चे के ख्यालों में। रूमिनेशन क्या होता है, हिंदी में मत याद करिएगा, इसको एक्ट में याद करिएगा, सेंस में याद करिएगा। कैसे, जब बॉल चली जाती है और बच्चा जो है उसको दूर से देख रहा होता है, जो वो जिस विचार में होता है उस सिचुएशन को रूमिनेशन बोलते हैं। आपने इमोजीज एक देखा होगा व्हाट्सएप पे, कुछ यूं करके कुछ ऐसा होता है जिसमें एक फेस पे थोड़ा सा थॉटफुल का व्यू दिया होता है, तो दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और इंटरफेयर होता है किसी काम को करते हुए बीच में टोकना, कुछ कहना, सुनना, अड़चन डालना, तो ये इंटरफेयर होता है, हस्तक्षेप। इसके अलावा स्टेयर होता है कंटिन्यूसली वॉचिंग समवेयर, लगातार देखते रहना, टकटकी लगाकर देखते रहना, घूरते रहना। कीप्स होता है रखना, शॉक होता है झटका, बिग शॉक धक्का, झटका, गिव्स अ बिग शॉक टू हिम। इसके अलावा लूजेस, लूज के साथ डूडस का यूज हुआ है यहाँ पर। ए बॉय लूजेस ए बॉल इन द वाटर, एक जो लड़का है वो अपनी गेंद को खो देता है, तो यहाँ पर डज प्लस लूज हुआ है तो लूजेस बन जाता है, क्योंकि ये सिंपल, ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डज आता है, कंबाइन होकर के लूजेस बन जाएगा। बाल खो देता है पानी में। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत दुखी होता है, ये एक सिचुएशन है। ही इज वेरी अपसेट, ही इज सैड, ही इज हैप्पी, ही इज बैड, तो ये सब सिचुएशन है। यहाँ पर वर्ब नहीं है, केवल सिचुएशन। मैंने बताया था कि एक वर्ब के साथ एक बिना वर्ब के और एक पैसिव वॉइस, 4 फ्रेजेस में अगर आप सीख जाओगे तो आप सब कुछ सीख जाओगे। 2 चाहे द बॉल डज नॉट कॉस्ट टू मच,
अब दोबारा से नोट के साथ बाल की ज्यादा कीमत नहीं होती है, नहीं होती है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में डज प्लस कोस्ट आएगा, लेकिन यहाँ पर नोट दिया हुआ है। तो आपको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब नोट आ जाता है तो हम जो वर्ब है उसको मैच नहीं करते हैं। अगर इसके सेम सेम एज इट इज यहाँ देख सकते हो, क्योंकि वर्ब प्लस डज यूज हुआ है, यहाँ पे डज प्लस कीप यूज हुआ है, तो ये कीप्स बन गया है, लेकिन यहाँ पर नोट आ गया है तो ये इसलिए ज्वाइन नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डज और वर्ब ज्वाइन होते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में वर्ब्स ज्वाइन नहीं होते हैं। आइए बढ़ते हैं। हाय गाइस, आगे बढ़ते हैं हमारे पार्ट में। रूमिनेशन कर रहा था बच्चा और पोइट ने जो है उसको बीच में इंटरफेयर नहीं किया। And this is the message of this poem. So let's see. The poet thinks that. Poet क्या करता है? Poet सोचता है। Think में क्या जुड़ा है? Does plus think जुड़ा है। तो poet सोचता है, तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। Poet सोचता है कि the loss of the ball, the loss of the ball, ये पूरा सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट बन गया एक पूरा, कि जो हानि है, जो लॉस ऑफ द बाल है, जो बाल का दुख है, बाल का गुम होने का, दूर चले जाने का, द लॉस ऑफ द बाल विल टीच, सिखाएगा, द बॉय ए लेसन ऑफ एक्सेप्टिंग। किसको? विल टीच, सिखाएगा, द बॉय, बच्चे को, एक सीख, एक लेसन, एक प्रेरणा देगा, ऑफ एक्सेप्टिंग, क्या? स्वीकारने की, स्वीकारा नहीं, स्वीकारने की, ऑफ एक्सेप्टिंग लॉस, दुख स्वीकारने की, विद, किसके साथ? टॉलरेंस, सहन शक्ति के साथ, एंड प्लेजर, और खुशी के साथ। बोले दुख को भी सहन शक्ति और खुशी के साथ, आनंद के साथ, वैसे ही जैसे हम नॉर्मल वे से हैप्पीनेस को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही प्लेजर से जो है अगर लॉस को एक्सेप्ट करें। ये लेसन, ये मैसेज जो है पोएट कन्वे करता है। एक ग्रामर का दूसरा रूल भी आता है इसमें। दो जब सेंटेंसेस होते हैं, एक अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ पेयरिंग होता है इसका कंडीशनल सेंटेंसेस में। एक्सेप्टिंग होता है स्वीकारना, स्वीकारने की प्रोसेस को एक्सेप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे करते, एवरीवन हैज टू लूज समथिंग, हर किसी को, हैज टू लूज समथिंग, किसी न किसी को कुछ ना कुछ, समथिंग मतलब कुछ ना कुछ खोना होता है, गवाना होता है, सबका कुछ ना कुछ चला जाता है। और द अदर, एवरीवन हैज टू लूज समथिंग और द अदर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इसका ये मतलब है। समथिंग और द अदर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में किसी का कुछ गुम गया है, किसी का कुछ गुम गया है। इन दिस वर्ल्ड स्टिल, फिर भी, दे आर टू सर्वाइव। अब देखो, दे आर टू, इसमें टू प्लस बी की फॉर्म का यूज हो रहा है, और टू प्लस बी की जो फॉर्म होती है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग वो विश को वहां पर स्टेट करती हैं, या उस में रहने की स्थिति को, उन्हें उसमें किसी स्लाइट नेसेसिटी को दिखाया जाता है, जबकि कंपल्शन को दिखाने के लिए हैज टू और हैव टू का यूज किया जाता है प्रेजेंट में। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है दे आर टू सर्वाइव, और टू के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर यहाँ पर टू नहीं होता तो दे आर सर्वाइविंग आता, लेकिन यहाँ पर मतलब है एवरीवन हैज टू लूज समथिंग, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ गंवाना होता है इस संसार में, फिर भी उन्हें क्या करना है, उन्हें सर्वाइव करना है, उन्हें जीवित रहना है। एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, और अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी कौन सी, एवरीवन के हिसाब से ये देर लगा है, किसके हिसाब से, हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। फुलफिल का मतलब क्या होता है, पूरा करना। सर्वाइव का मतलब होता है जीना। न बोले भाई हर किसी को कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता है, फिर भी उसको जीना पड़ेगा और अपने दायित्वों को, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। आगे कहता है दिस लॉस मेक द बॉय लर्न, दिस लॉस, ये जो दुख है, मेक द बॉय, मेक
द बॉय लर्न, मेक होता है बॉय लड़के को सिखाता है, मेक लर्न ये सिखाना होता है, ठीक है ना। दिस बॉय मेक द लर्न यानी कि सीख देता है। दूसरा ट्रांसलेशन में और समझ में यही फर्क है कि उसमें हम सीधा भाव यूज करते हैं जब बोलते होते हैं, जबकि ट्रांसलेशन ज्यादा शब्दों को इंगित करके बनाई जाती है। देखिए, दिस लॉस मेक द बॉय लर्न, ये जो दुख है उस लड़के को सिखाता है दैट की गेन्स फायदे और लॉसेस नुकसान आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो दुख यानी कि घाटे और फायदे हैं वो एक जो जीवन है उसका अभिन्न अंग है। पार्ट एंड पार्सल होता है, फ्रेजल वर्ब है ये होते हैं साथ चलनी है, ठीक है। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ये साथ चलने वाले हैं। वन शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर, हर किसी को जब वन की बात आती है ना तो पूरी सबकी बात आती है, भाई सारों के लिए जो कॉमन है, हर व्यक्ति के लिए। वन शुड यहाँ पर शुड हमेशा चाहिए की यूज होता है। वन शुड एक्सेप्ट ये मॉडल का पार्ट है, मॉडल में सिखाएंगे, साथ साथ आप सीखते ही चलिए, जहां जो चीज क्लियर हो जाती है वेल एंड गुड, क्योंकि ग्रामर इंडिविजुअल सिखाने में पजल क्रिएट करती है, लेकिन शब्दों में जब पुट करके दिखाई जाती है तो एकदम समझ में आती है। यहाँ से दो चीजें क्लियर होंगी आपकी। पहली बात, एक क्लियर होगा आपका स्ट्रक्चर क्लियर होगा जिसको हम ग्रामर बोलते हैं, और इंग्लिश में दो ही चीज होती हैं, एक स्ट्रक्चर एक वोकैब, और दूसरा वोकैब भी यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि जो वोकैब आप याद करते हो ना वो वोकैब कभी यूज नहीं होती, वोकैब वो यूज होती है जो आप जिसका आप यूसेज स्टार्ट कर देते हो। अब एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, ये इतनी सारी चीजें हैं, आपने एक्सेप्ट को पढ़ा है, सिर्फ आगे की जो फ्रेमिंग है इसकी, जो वर्ब की जगह पर यूज होगा, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, वो तो सिखाया ही नहीं। आप सीधा यहाँ से सीखो कि किसका क्या मतलब होता है, तो आप कभी नहीं भूलोगे। यू विल एबल टू रीड इट, राइट इट एंड स्पीक इट इन योर ओन वे, एंड वेरेवर यू वांट टू यूज यू कैन, एंड इवन यू डू नॉट नो वन वर्ड हैज द मल्टीपल मीनिंग्स that is used in the English sentences. So यहाँ पर देखिए, लर्न का मतलब आपने आज तक क्या देखा होगा, लेसन का मतलब पाठ देखा है, यहाँ पर सीख का मतलब भी है, यहाँ पर समझ का भी मतलब होता है लेसन का। अब लॉस का मतलब आपने घाटा देखा है, लेकिन लॉस का मतलब यहाँ पर कुछ गंवाने से भी संबंधित है, समथिंग दैट इज पार्टिंग फ्रॉम यू, कुछ चीज जो आपसे दूर जा रही है, दैट इज ऑल्सो लॉस। सर्वाइव, सर्वाइव क्या होता है, वैसे तो सर्वाइव जीना होता है, रहना भी होता है, और जिंदगी काटना भी होता है, समय बिताना भी होता है, झेलना भी होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट रिलेट्स टू सर्वाइव। अगर आप इनको अलग से याद करेंगे तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, एंड इफ यू लर्न इट ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज यू विल एबल टू लर्न। तो आप मेरे साथ सीखिए, कुछ एक पोएम्स को, कुछ एक स्टोरीज को, छोटी छोटी स्टोरीज को हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, भूल जाना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। आई डू नॉट नो व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफ्यूज दैट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, राइट और लर्न इंग्लिश, एंड दे हैव मेक दिस थिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल ऑफ लर्निंग that they do not know, and they have made their own myths. But I want to say you that try to use it, and you are very near to learn spoken. बस आप इंग्लिश को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, बस इंग्लिश को सीखना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरी सीख करके फिर बोलेंगे, ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे को भी आपको पता होगा, जब हिंदी भी सीखता है तब भी वो दो दो लाइनों, एक एक अक्षर, पहले पानी कहता है, फिर पानी दे दो कहता है, फिर मम्मा पानी कहता है, फिर मम्मा पानी दे दो मम्मा पानी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आगे पीछे करके बोलता है। तो यहाँ से जो सेंस है मैं वो ये कहना चाहता हूँ, दैट यू हैव टू बी feel the English, and then you will able to speak the English only. Start speaking, start learning. Thank you, meet you in the next video, and don't forget to comment on this video how much you liked it, and share it as much as you can. Thank you and have a nice day.